आनी शुरू करते हैं। मेरा नाम सुंदस है। मेरे वालिदैन मुझसे बेहद प्यार करते हैं क्योंकि मैं इनकी इकलौती औलाद हूँ। शादी के 10 साल बाद मैं इस दुनिया में आई। औलाद सभी को प्यारी होती है, लेकिन जैसी मैं प्यारी थी वैसी शायद ही किसी को हो। माँ बाप ही नहीं, दादा दादी फूफा चचा सभी मुझसे बेहद प्यार करते थे। इन दिनों मैं 9 बरस की थी जब हमारे पड़ोस में एक मकान खाली हुआ और इस खाली मकान में एक औरत रहने लगी। इस औरत की उम्र तकरीबन 30 बरस थी और वो बे औलाद थी। शुरू में इसके हालात का कुछ पता न था, लेकिन जब अम्मी के पास इसने आना जाना शुरू किया तो इसने बताया कि शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। शोहर ने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि वो औलाद चाहते थे, मगर बहुत इलाज करवाया, लेकिन अभी तक अल्लाह ने मुझे औलाद नहीं दी तो उन्होंने दूसरी शादी कर ली। अब वो नई बीवी के साथ रहते हैं। इस औरत का नाम रसिया था और शोहर ने इसे ये घर किराए पर लेकर दिया था जो हमारे पड़ोस में था। इसका शोहर दूसरी बीवी के साथ अलग घर में इसलिए रहता था कि दोनों औरतों के दरमियान झगड़ा होने से वो बेसुकून न हो। रसिया खाला का शोहर खुशहाल आदमी था, लिहाजा वो रसिया को हर माह खर्च के लिए माकूल रकम दे जाता था। एक माह में 3 बार चक्कर घर का जरूर लगाता, लेकिन सिर्फ दिन को। शाम होते ही दूसरी बीवी के पास चला जाता था। रजिया खाला के शोहर का नाम तनवीर था। यूं वो भला आदमी लगता था, लेकिन दूसरी बीवी से 2 बच्चे हो जाने के सबब वो इसका गुलाम हो चुका था। इसकी हर बात मानता था। तभी रजिया अकेली रहने पर मजबूर थी। तन्हाई से घबरा कर वो अक्सर अम्मी के पास आ जाती थी। इनसे बातें करती तो उनका दिल बहल जाता। खाला की बातों में अपनी औलाद से महरूमी का बहुत तस्करा होता था। वो बातें करते करते ठंडी सांस भरती कि खुदा ने इनको औलाद की खुशी से महरूम रखा है। भला ऐसी जिंदगी का क्या फायदा कि आंगन में बच्चों की कलकारियां ना गूंजें। ऐसा कहते हुए अक्सर इनकी आवाज बैठ जाती थी और कभी हसरत भरी आंखों से आंसू टपक पड़ते थे, जिस पर मेरी माँ भी उदास हो जाती थी और अक्सर दोनों हाथ उठाकर रसिया खाला के लिए दुआ को हो जाती कि अल्लाह तेरे पास रहमतों और बरकतों की कोई कमी नहीं, इस बदनसीब को भी साहिब औलाद कर दे, साहिब नसीब बना दे, या फिर इसको सब्र और सुकून दे दे कि ये बेचारी तन्हाई की डसी शोहर के साथ और नेमतों को तरसती रहती है। रसिया खाला घर में जो पकाती वो हमारे लिए जरूर लेकर आती कि ये हमारी बेटी सुंदस के लिए है। वो मुझे प्यार से गुड़िया कहती थी। अब वो मेरी माँ की मुंह भोली बहन बन गई थी। जब भी आती मेरे माथे पर बोसा देती और प्यार से गोद में बिठाने की कोशिश भी करती। तब मुझको उलझन सी होती और मैं इनसे दूर हटने की कोशिश करती। तभी मेरी अम्मा कहती, अरे बेटी, क्यों खाला से दूर भागती हो? ये तुमसे मोहब्बत करती हैं और अपने पास बुलाकर बिठाती हैं और तुम होकर इनको देखते ही भागने लगती हो। अम्मा को मैं ये ना बता सकती थी कि ये खाला मुझको अजीब लगती हैं और जब आती हैं तो अजीब तरह से मेरे चेहरे को घूरती हैं कि मुझे वहशत सी होने लगती है। खुदा जाने इस कदर प्यार जतलाने के बावजूद वो मुझको कभी अच्छी न लगती थी। मैं इनको यूं देखने से खौफ हो जाती थी। अब ये होने लगा कि जब खाला रजिया आती और मुझको प्यार से पुकारती, गुड़िया गुड़िया इधर तो आओ, तो इनकी आवाज सुनकर मैं छुप जाती और इनके पास न जाती। अम्मा डांटती, क्या हुआ है तुमको लड़की? खाला बुलाती है तो आती क्यों नहीं हो? इनकी कोई औलाद नहीं है, इनका दिल प्यासा है बेटी, ऐसा मत किया करो। वो बुलाती हैं तो आ जाया करो और अगर कभी कोई काम बताएं तो जरूर कर दिया करो। रजिया खाला मुझको कभी कोई काम न बताती थी। बस ये होता था कि वो सौदा सर्फ लेने अकेली जाती तो कहती थी, गुड़िया बेटा तुम मेरे साथ चलो, सामान की टोकरी पकड़ लेना। असल में इन्हें अकेले बाजार जाना अच्छा नहीं लगता था। बाजार करीब ही था, बस चंद कदम पर। तभी अम्मा खाला के कहने पर मुझे इनके हमरा भेज दिया करती थी। मैं भी चली जाती, इस लालच में कि खरीदारी के दौरान वो मेरे लिए कभी गुड़िया और कभी खाने पीने की चीजें, मसलन चॉकलेट या आइसक्रीम ले दिया करती थी। ये चीजें मुझे बहुत पसंद थी। वक्त गुजरता गया और यूं मैं रजिया खाला से काफी मायूस हो गई। अब जब घर बुलाती तो मैं चली जाती। वो मेरे लिए खीर और कभी कस्टर्ड वगैरह से मेरी तवाज़ो करती थी। 6 माह ऐसे ही गुजर गए। इन दिनों में तीसरी जमात में गई और अभी स्कूल नहीं खुले थे, छुट्टियां थी। तभी रजिया खाला के यहाँ ज्यादा में जाती थी। इन्होंने मेरे लिए खिलौने और इंडोर गेम लेकर रखे हुए थे। मैं वहां जाकर खेलने में मशगूल हो जाती या फिर टीवी पर कार्टून और बच्चों वाले प्रोग्राम्स लगा कर देती तो मैं टीवी देखने में मशगूल हो जाती। अक्सर वो अकेली होती थी।
कभी घर की सफाई सुथराई, कभी सिलाई और कभी खाना पकाने में लगी रहती। इन्होंने अपने घर कोई मुलाजमा न रखी थी। सारा काम खुद अपने हाथों से बहुत फुर्ती से किया करती थी। मिनटों में काम करके फारिग हो जाती, मेरे पास आकर बैठ जाती और इधर उधर की बातें करने लगती और कभी कहानियां भी सुनाने लगती। तब मुझे इनके साथ रहने में बड़ा मजा आता था। कुछ दिनों से एक शख्स इनके घर आने लगा। ये बदनुमा, काला, अजीब किस्म का आदमी था जो इनसे ऊट पटांग बातें करता था। ये जिन्नों, भूतों और जादूगरी की बातें होती थी। जब ये दोनों इस किस्म के मौज़ूआत पर बात करते तो मेरे कान इनकी तरफ मुतवज्जो हो जाते थे, क्योंकि अब मैं इतनी समझदार हो चुकी थी कि जादू टोने, भूत प्रेत के बारे में किस्से कहानियों पर कान धरूं। ये बच्चों के दिलचस्प मौज़ूआत होते हैं। मैं आम बच्चों से ज्यादा ज़हीन थी, क्योंकि घर में प्यार और एक पुरसुकून माहौल मिला था। तबीयत में ठहराव और सुलझाव था और मामला फहमी भी थी। बस मैं इस शख्स जिसका नाम दानिश था और रज़िया खाला की गुफ्तगू को गौर से सुनती रहती। बज़ाहिर टीवी देखने में मशगूल होती, लेकिन कान उधर ही लगे रहते थे। दानिश कोई नॉर्मल आदमी ना था। इसका ताल्लुक दरअसल जादू से था। चिल्ले वगैरह की बातें करता और खाला को कहता कि तुम बे औलाद हो, चिल्ला काटो। इसमें मैं तुम्हारी रहनुमाई करूंगा, मोकल तुम्हारे ताबे हो जाएंगे, फिर जो तुम चाहोगी वही होगा। सोकन को निस्तो नाबूद कर सकोगी और शोहर भी तुम्हारे कदमों में आकर गिर जाएगा। खाला दानिश की बातों से बड़ी मरूब और मुतासिर हो जाती थी, मगर शायद वो खौफजदा भी हो जाती थी। तभी कहती, ना बाबा, ऐसे काम मैं नहीं कर सकती, ना मुझसे होते हैं। मुझको किसी को निस्तो नाबूद नहीं करना। अलबत्ता ख्वाहिश जरूर है कि अल्लाह पाक मुझे एक बच्चे से नवाज दे, चाहे वो बेटी हो या बेटा। मैं अक्सर सोचती थी कि आखिर खाला और इस शख्स दानिश का आपस में क्या रिश्ता है, जो ये इनके पास आता है और घंटों बैठा रहता है। खाला इसे खाना भी खिलाती थी और बहुत ज्यादा खातिरदारत भी करती थी। बल्कि बहुत दफा मैंने इस आदमी को खाला रजिया से रकम बटोरते भी देखा था। बातों के ताल्लुक के अलावा मैंने कभी इन दोनों के दरमियान कोई गलत बात या बुरी हरकत को नोट नहीं किया था। ये एक फासले पर बैठकर बस जादू टोने की बातें किया करते थे। लगता था कि रसिया खाला को इस आदमी ने काला जादू सिखाने का तहैया कर लिया है, तभी वो इनको अजीबोगरीब अमल करने पर उकसाता। कभी कहता, काले बकरे का सर लाऊं, इस पर रात के 12 बजे फला मंत्र पढ़कर 40 दिन का अमल पूरा करोगी तो समझ लेना कि मुराद पाल होगी। और खाला जवाब देती, ना भाई, ऐसे सख्त चिल्ले मुझसे ना होंगे, ये तुम्हें मुबारक हो। मुझे तो बस कोई ऐसी आसान तरकीब बताओ कि अल्लाह मेरी गोद हरी कर दे और मुझे गुड़िया जैसी खूबसूरत बच्ची अता कर दे। कुछ दिनों में मैं महसूस कर रही थी कि दानिश जब भी आता, इसकी तवज्जो मुझ पर होती। वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगा था। एक रोज इसने खाला के कान में सरगोशी की कि मेरी गुरु का कहना है कि अगर रजिया चाहे तो मेरे पास आकर हाजिरी दे। ऐसी तरकीब बताऊंगी कि मुराद से झोली भर जाएगी। इसके बाद खाला दानिश के साथ रिक्शे पर बैठकर कहीं जाने लगी। एक बार मुझे भी कहा कि तुम भी साथ चलो, वापसी पर तुमको गुड़िया लेकर दूंगी। मुझे दानिश से डर लगता था, लेकिन गुड़िया का लालच दिल में आ गया तो मैं इनके साथ चल दी। अम्मा तक से ना पूछा, क्योंकि अक्सर खाला के साथ बाजार जाती रहती थी, तब ये अम्मा की खफगी का खौफ ना था। मुझे खाला पर एतबार था, क्योंकि मैं इनसे काफी मायूस हो चुकी थी। काफी लंबा रास्ता तय करने के बाद रक्षा एक अनजान जगह एक मकान पर रुका और दानिश ने उतरकर खाला से कहा कि तुम भी उतरो, मेरी गुरु का घर आ गया है। जब हम अंदर गए तो एक काली और मोटी सी औरत एक नीमदारी कमरे में बैठी हुई थी। दरी पर गद्दा बिछा हुआ था और इस पर वो आलती पालती मारे बैठी थी। इस औरत के गले में मोटे काले मनकों की माला थी, जिसमें कहीं कहीं हड्डियां भी पड़ी हुई नजर आ रही थी। औरत की आंखें सुर्ख और बाल खौफनाक शक्ल में उलझे हुए जाल की तरह थे। जब इस औरत ने अपनी खूंखार और सुर्ख आंखों से मुझे देखा तो मुझे लगा जैसे कोई भूत मुझे घूर रहा है। मेरे बदन में जैसे सनसनी सी फैल गई और मैं खाला के पीछे छुप गई। जादूगरनी ने दानिश के कान में कुछ कहा जो मैं न सुन सकी। फिर दानिश ने खाला को इशारा किया तो उन्होंने बटवे से 5,000 का नोट निकालकर दानिश को दिया, जो इसने जादूगरनी के डब्बे में डाल दिया। तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा शोहर भी तुम्हारे पास आकर रहने लगेगा, औलाद भी हो जाएगी, मगर हमारी हदायत पर तुम्हें अमल करना होगा। बोलो, तुमको मंजूर है? मंजूर है, खाला जान ने यूं कहा जैसे इन पर इस जादूगरनी का जादू चल गया हो, मगर इनकी आवाज मरी मरी सी निकल रही थी।
बदबूदार और तारीक कमरे में मेरा दम घुट रहा था। जी चाहता था कि 1 मिनट ज़ाया किए बगैर मैं यहाँ से भाग जाऊं। मेरी घबराहट और खौफ को इस जादूगरनी ने ताड़ लिया। इसने गहरी नजर मुझ पर डालकर कहा, ये ठीक रहेगी, बिल्कुल ठीक है। इसे जुमेरात के रोज मगरिब के वक्त लाना। दानिश ने हाँ कर दी। इस वक्त मैं इस बात का मतलब ना समझ सकी, लेकिन मैंने दिल में सोच लिया कि अब कभी खाला के साथ इस खौफनाक औरत के घर नहीं आऊंगी। खुदा जाने कि मेरे साथ क्या करने वाली है। अगले रोज जब मैं खाला जी के घर टीवी देख रही थी तो दानिश आ गया। इसने खाला रजिया से कहा कि 10,000 तुमको और देने होंगे, तब ही तुम्हारा काम होगा, क्योंकि जो जिन मेरी गुरु का ताबे है, इसे गोश्त खाने का बहुत शौक है, इसे गोश्त खिलाना है। रजिया खाला ने कोई इतराज न किया, बटवे से 10,000 के नोट निकाल कर दानिश के हवाले कर दिए। तब इसने खाला के कान में कोई बात कही जो मैं ना सुन सकी, मगर खाला रजिया का रंग उड़ गया। वो बोली, नहीं नहीं दानिश, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? रजिया बीबी, ये तो करना होगा, वरना चिल्ला इसके बगैर नहीं हो सकता और ना औलाद की खुशी तुम देख सकोगी। ये मेरी गुरु का हुक्म है। चिल्ला तो अकलौती बच्ची पर ही मुमकिन है, जिसकी उम्र तकरीबन 10 बरस हो। मगर दानिश, तुम खुद सोचो, कितने अरमानों और मन्नतों मुरादों के बाद गुड़िया ने जन्म लिया, और इसमें इसके माँ बाप की जान है। क्या वो लोग हमको जिंदा छोड़ देंगे? तुमको कोई तरकीब करनी होगी, ऐसा कुछ मंसूबा बनाना होगा कि इसकी गुमशुदगी का किसी को हमारे पर शक ना हो। और मगर नहीं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। अब मुझे इस बच्ची से दिली उन्स हो गया है। इसकी कुर्बानी मैं नहीं दे सकती। किसी का खून करके मुझे औलाद नहीं चाहिए भाई, मैं बांझ ही बनी हूँ। अब तुम जाओ। ये दोनों समझ रहे थे कि मैं घर जा चुकी हूँ, मगर मैं दरवाजे के पास रुक गई थी और इनकी बातें सुन रही थी। ये होले होले बोल रहे थे, मगर मेरे कान सब सुन रहे थे। मैं समझ गई थी कि इस डाइन जादूगरनी ने दानिश से क्या फरमाइश की है। चिल्ला करने के लिए, मुझ मासूम जान के लिए फरमाइश। यकीनन वो मेरा खून करके कोई भयानक अमल करना चाहती थी, तभी तो खाला इस अमल पर राजी ना हुई और उन्होंने मेरे घर आकर अपने घर आने से मना कर दिया। अम्मी से कहा, अब तुम्हारी बच्ची बड़ी हो रही है, बेहतर है तुम्हारी नजरों के सामने रहे। इसको बाहर मत निकाला करो, मेरे घर भी मत आने दिया करो। मेरे घर कभी कभी मेरे रिश्ते का देवर आता है। खाला रजिया के कहने पर अम्मी ने मेरा बाहर निकलना बंद कर दिया। मैं अब्बू के साथ स्कूल जाती थी और छुट्टी के वक्त कभी चाचू और कभी दादा मुझे लेने आते थे। वक्त गुजरता रहा। मैं 9वीं जमात में थी कि रजिया खाला हमारे पड़ोस का मकान छोड़कर चली गई। उसके बाद हमारी रजिया खाला से कभी मुलाकात नहीं हुई। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। अगली कहानी तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।